स्वागत है देश भर के मौसम पूर्वानुमान के लाइव लाइटनिंग के इस बुलेटिन में। आज अर्थ डे है, विश्व पृथ्वी दिवस जिसे हम हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में वर्ल्ड अर्थ डे है। तो वैसे तो अर्थ डे जो है वो हमें हमेशा ही सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन आज उसको थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन हमें हमेशा हर दिन अर्थ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। फ़िलहाल मौसम की बात करते हैं, और अर्थ से मौसम काफ़ी जुड़ा हुआ है। जितना हम अपनी धरती को नुकसान पहुंचाएंगे उतना ही क्लाइमेट चेंज होगा, और इसका असर कहीं ना कहीं या कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा हम पे पड़ेगा। फ़िलहाल लाइटनिंग के जो बादल बने थे, मैंने देखा था कि पहले जो लाइटनिंग के बादल है वो कुरुक्षेत्र और कैथल पे इतने से, जितने मैंने अभी लाइन ड्रॉ करी है इतने से थे। मतलब पहले रात को डस्ट स्टॉर्म आया, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी आया, कई इलाकों पर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में धूल भरी हवाएं चली, सहारनपुर, शामली में भी धूल भरी हवाएं चली, लेकिन हरियाणा पर बारिश भी हुई। यहाँ बारिश नहीं हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में। तो हरियाणा में ये जो पैच बना ये मैंने देखा। उसके बाद कुछ समय बाद जब मैंने अभी ये बुलेटिन शुरू करा तो मैंने देखा कि ये पैच काफ़ी इंटेंस हुआ है। जो ये कमज़ोर से कमज़ोर था वो इंटेंस होकर देख सकते हैं इसका दायरा कितना बड़ा हो गया। अब क्या होगा, ये पूरा पूर्वी पंजाब है, ये पंजाब है, ये राजस्थान है, ये हरियाणा है, ये यूपी है, उत्तराखंड है। कई भाइयों को पता भी होगा। तो अब क्या होगा, अभी फ़िलहाल कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, करनाल पर भी मौसमी गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं, और कुरुक्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी इलाकों पर तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश हो रही है, और कैथल पर बादल बने हुए हैं, गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश तेज़ हवाओं के साथ हो रही है, और जिन पर भी रोहतक पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी संभव है। दिल्ली एनसीआर पर ये बादल मूव करते हुए कुछ ना कुछ गतिविधियाँ, चाहे हम लोग उत्तर पश्चिम में नरेला, रोहिणी की बात करें तो वहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दिल्ली में बहुत ही कम संभावना है, गाज़ियाबाद में भी ना के बराबर है, नोएडा में भी है, फरीदाबाद और उसके आसपास ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, लेकिन जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली है वहाँ हो सकती है, पानीपत, सोनीपत पर हो सकती है। और ये बादल जो है काफ़ी अच्छी तरीके से मूव करेंगे, इस तरीके से इनकी मूवमेंट ऐसे है। तो क्या होगा अब, पंजाब में साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पटियाला, लुधियाना पर तेज़ आंधी, धूल भरी हवाएं। तूफ़ान से मतलब है धूल भरी हवाओं का, क्योंकि तूफ़ान तो हम कहें तो बारिश के साथ जब तेज़ हवाएं चलती है तो वो ऐसे एक टाइप से रिदम बनाती है, उसे तूफ़ान कहते हैं। और धूल भरी हवाएं तो आप सभी को ही पता है, जिसमें हवा से ज़्यादा धूल होती है तो उसको डेंजरस हम लोग मानते हैं, लेकिन वो होती नहीं है, उसमें डस्ट ज़्यादा होती है, वही हमारे शरीर के लिए घातक होती है। बाकी हवाएं इतनी ताकतवर नहीं होती, धूल ज़्यादा होती है। तो यहाँ धूल भरी हवाएं चल सकती है, ऊना में भी बारिश और तेज़ हवाएं चल सकती है, गरज के साथ बारिश, और ऊना में हल्की फुल्की हल्की से मध्यम हवाएं चल सकती है। वहाँ तेज़ नहीं होती पहाड़ों पे, क्योंकि पहाड़ एक तरीके से जो है बैरियर होता है हवाओं के लिए। लेकिन कभी कभी अगर पहाड़ों पे ही बादल बने तो तेज़ हवाएं उस एरिया में चल सकती है, ऐसा नहीं वहाँ नहीं आती। इसके अलावा अब क्या होगा, ये बादल मूव करेंगे तो यमुनानगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, मुरादाबाद तक हो सकता है। मुरादाबाद तक, संभल, अमरोहा, नजीबाबाद पर श्योर है, और हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश इन इलाकों पर भी श्योर है। मैदानी पहाड़ों पर बारिश हो रही है, पंतनगर उसके आसपास भी हो रही है, हो सकता है उधर हो जाए। और हिमाचल प्रदेश में इन इलाकों में अब क्या होगा, 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6:30, और कम से कम अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पर टाइम आ रहा है 4:18 हो रहे हैं इस समय। तो 4:18 पर का ये बुलेटिन है। अपलोड होने में थोड़ा समय लग सकता है, 4:30 बज सकते हैं या फिर 4:40 बज सकते हैं। तब तक ये बादल जो है यमुनानगर तक भी पहुंच सकते हैं। और बात करें सहारनपुर से लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और उसके आसपास के जितने राज्य, ये सब किसान बेल्ट है। खैर देहरादून, हरिद्वार और उसके आसपास तो कम ही खेती होती है, क्योंकि शहर है वो। उसके आसपास जितने गांव वाँव है सब जगह की हम बात करते हैं, क्योंकि किसानों के लिए पहुंचाना वेदर न्यूज़ थोड़ा सही रहता है, क्योंकि क्या होता है वो पहले ही रेडी हो जाता है। तो अब क्या होगा, करनाल पे गरजने वाले बादल बन गए, अब बारिश शुरू हो चुकी है। वो हरियाणा की हम छोड़ के यमुनानगर में बारिश की गतिविधियाँ होंगी। अम्बाला में हो सकता है बादल अभी नहीं पहुँचे फ़िलहाल, तो चंडीगढ़ के बिल्कुल सटे हुए हैं बादल।
आप अगर चंडीगढ़ में कोई रहता है वो देख सकता है अपने टेरिस पर, छत पर, या फिर अगर उसकी फेसिंग साउथ वेस्ट में है तो वो देख सकता है कि साउथ वेस्ट की ओर से कितने भीषण लाइटनिंग स्ट्राइक वाले बादल हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक या बारिश वाले। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मैं उधर नहीं रहता हूँ जहाँ की मैं अभी बात कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है बनाओ, लेकिन है बादल बन रहे हैं तो बारिश की गतिविधियाँ होंगी, बादल बढ़ेंगे। अमृतसर पर हल्की बारिश हो रही है, बाकी सभी इलाके पंजाब में शुष्क है। पश्चिमी पंजाब में फ़िलहाल कोई संभावना नहीं है। हरियाणा में पश्चिम में हिसार और उसके आसपास ये एरिया ड्राई रहेगा, बिल्कुल यहाँ बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन यहाँ अमृतसर उसके आसपास जो है हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और बारिश की बात करें तो इस एरिया पे कुल मिलाकर यहाँ बारिश की संभावनाएं भी बनी हुई हैं और कल भी रहेंगी, परसों भी रहेंगी। ये लाइटनिंग वाले बादल हैं। और राजस्थान पर धूल, कई मित्र हमारे बता रहे हैं जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर पर धूल है। धूल नहीं है, बादल है वो, और धुंध प्रकार के हो रखे क्योंकि रात को धूल भरी हवाएं चली, काफ़ी हम कहें इंटेंस थी वो एक्टिविटी। सुबह के आसपास हुई है, 5 बजे के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और उसके आसपास शुरू हुई थी। और दिल्ली एनसीआर में 4 बजे के आसपास, और कुरुक्षेत्र में लगभग 1:30 बजे, करनाल में भी लगभग नहीं, कुरुक्षेत्र में 2 बजे, करनाल में ये लगभग 1:30 बजे, और यमुनानगर में भी इतना ही, और सहारनपुर में भी। तो यहाँ आसपास हुई, तो आगे भी इसी प्रकार रहेगा कुछ समय तक। बाकी सभी इलाकों पर फ़िलहाल ज़्यादा इवेंट नहीं हो रहा है, वेदर इवेंट। डिब्रूगढ़ और उसके आसपास असम में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ सकती है, रुक रुकाकर, और मेघालय उसके आसपास भी बारिश हो सकती है। सिक्किम में बिना रुके बारिश होती रहती है और वो जारी रहेगी, रिदम हवाएं ऐसे चलती रहती है तो बारिश होती रहती है। और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी के आसपास बूंदाबांदी, मेघ गर्जना हो सकती है। उसके अलावा गुजरात में सूरत, वलसाड़, नवसारी, भुज, नलिया, द्वारका सभी इलाकों पर बादलों की आवाजाही है, लेकिन उसके सूरत के ईस्ट में बारिश होगी और इंदौर के वेस्ट में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है, ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। कुल मिलाकर देश में इस समय 3 से 4 घंटों का यही मौसम है। नमस्कार।